संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल जो है रफलेशिया है। रफलेशिया फूल है। संसार का सबसे बड़ा फूल है रसलेशिया फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग होता है सबसे बड़ा जीवित पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार में सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले जो पालतू बनाया था वो कुत्ते को पालतू बनाया था। कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको जो बाहरी आकाश दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? एटीएम जो मशीन होती है जिससे हम रुपया निकालते हैं बैंक के अंदर, उसका पूर्ण विस्तार क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है वो, इसका पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय जी बुलाते हैं। राष्ट्रपति महोदय जी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LBW शब्द किस खेल से है? LBW शब्द जो जुड़ा है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परत ऐसी है जो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ऐसी है ओजोन परत। ओजोन परत जो है, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं जो बहुत ही खतरनाक होती हैं वो उससे बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पर है? वो अजमेर राजस्थान में है। अजमेर और राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था वो किस युद्ध के बाद किया था? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म उसने ग्रहण किया था। क्योंकि कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था, उसको देखकर उसका हृदय जो था द्रवीभूत हो गया था, जिसके कारण उसने कभी युद्ध नहीं करने की घोषणा की थी और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? हमारे देश का केंद्रीय बैंक जो है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, सभी इसके अंडर में आते हैं, काम करते हैं। सभी बैंक इसके अंडर में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? सालार जंग म्यूजियम जो है वो हैदराबाद में है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? हैदराबाद में है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? हमारे देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो ज्योति बसु रही हैं। पश्चिम बंगाल के रहे हैं ज्योति बसु। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कार्यकाल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है और हमारे देश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? कौन सा ऐसा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों बराबर होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की मिश्र धातु है। तांबा और टिन से मिलकर कांसा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है? क्रिकेट से है। क्रिकेट से है दलीप ट्रॉफी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी गैस जो होती है उसका पूर्ण विस्तार क्या होगा? उसका लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी का पूर्ण रूप जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक जो लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? राज्यसभा के ऐसे कितने सदस्य हैं जिनका चुनाव जो है हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष यानी हर 2 वर्ष बाद के होता है। यानी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है।
और 6 वर्ष एक सदस्य का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का कार्यकाल होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? अयोध्या जो राम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है वो किस नदी के किनारे पर है? सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। सरयू नदी के किनारे पर है अयोध्या और उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की जो स्थापना की थी आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी जयपुर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? हमारे संविधान में पहला संशोधन जो किया गया था 1951 ईस्वी में किया गया था। 1951 ईस्वी में पहला संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप जो संबंधित है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है सन 1907 में शुरू किया गया था और ये किसे दिया गया था? ये किसे दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1907 ईस्वी से हुई थी और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है वो 1901 ईस्वी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री जो हुए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हुए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हुए थे और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य भी वही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक जो थे कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरमिक दिवस कब मनाया जाता है? सिरमिक दिवस जो मनाया जाता है 21 मई को मनाया जाता है। सिरमिक दिवस 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी जो है वो शास्त्रीय नृत्य जो है ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का ये अब नवीन नाम ओडिशा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध जो बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? हमारे देश का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है हमारे देश का क्षेत्रफल और विश्व का ये 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम जो गिराया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। 6 अगस्त 1945 को गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति चुनाव में जो हिस्सा लेते हैं यानी वोट डालते हैं वो हैं संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं और उपराष्ट्रपति में संसद के सदस्य डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल जो थे वो धर्मवीर थे। धर्मवीर थे। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो कहलाती है वो देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की जो हत्या की गई थी वो 30 जनवरी 1948 को की गई थी और किसने की थी? नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा अनाज जो खाया जाता है वो चावल खाए जाते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा अनाज जो खाया जाता है वो चावल खाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर, वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो बनाया गया है वो बनाया गया है महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो बनवाई थी शाहजहां ने बनवाई थी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी और लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया था तथा आगरे का ताजमहल भी शाहजहां ने ही बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। करनाल और हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है और ये सारनाथ में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना का दिवस जो मनाया जाता है वायुसेना दिवस वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1526 और 1556 तथा 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए हैं? 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध जो हुए हैं वो किस नगर में हुए हैं? पानीपत हरियाणा में हुए हैं। पानीपत हरियाणा में ये तीनों युद्ध हुए हैं, पानीपत हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इन्हें पानीपत के 3 युद्ध, प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? वो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? हमारे देश के पश्चिमी तट पर जो सागर है वो अरब सागर है। अरब सागर है भारत के पश्चिमी तट पर, अरब सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी 1995 ईस्वी में हुई थी। 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति जो देन है छोटे बच्चों के लिए फ्रोबेल की देन है। वो फ्रोबेल की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना जो हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना जो हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन जो संगीतज्ञ थे वो किसके दरबार में थे? अकबर के, सम्राट अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? बैरम खां 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक बनकर रहे थे, क्योंकि अकबर की जिस समय अकबर गद्दी पर बैठे उनकी उम्र काफ़ी कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र है? सितार वाद्य यंत्र से है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध जो है वो हॉकी खेल से है। हॉकी खेल से है। और आपको बता दें कि पेनल्टी किक का संबंध जो है वो फुटबॉल खेल से है। दोनों में ये अंतर है, पेनल्टी कॉर्नर हॉकी में, पेनल्टी किक फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का जो कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ है। उत्तरी भारत में सर्दियों में जो वर्षा होती है
वो उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट खेल से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा जो है रूबल होती है, रूबल है। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। इस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? प्रसिद्ध बंदरगाह थी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह थी लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभ देव थे, ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के आपको बता दें कि 24 तीर्थकर हुए हैं और सबसे बाद वाले तीर्थकर जो हुए हैं महावीर स्वामी हुए हैं, महावीर स्वामी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था, भगवान बुद्ध थे उनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, जो इस समय नेपाल में है। लुम्बिनी में हुआ था जो इस समय नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? भगवान महावीर जो थे, जैसा मैंने अभी बताया था, अंतिम तीर्थकर थे और 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे और 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं वो प्रतिभा पाटिल हैं। पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है प्रतिभा पाटिल बनी थी। इस राम कोविंद इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कटक किस नदी पर बसा है? कटक जो बसा है वो महानदी पर बसा है। कटक महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा जो होती है उसमें जो अक्षर होते हैं वो 2 होते हैं। बाइनरी भाषा में अक्षर 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LAN का विस्तार क्या होगा? LAN का जो विस्तार होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन का विस्तार यानी बड़ा विस्तृत रूप जो होता है, पूर्ण रूप, वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? गोवा जो है पुर्तगाली शासन के अधीन रहा है आज़ादी के बाद भी। और ये कब आज़ाद हुआ? 1961 में। 1961 में ये पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया था? तो बक्सर का युद्ध जो था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया था, मद्रास पर, उस समय मद्रास नाम था। तो 1764 ईस्वी में ये हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट जो लागू हुआ था वो 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? वो भेजा था बर्मा में, म्यांमार में भेजा था। बर्मा, रंगून में, जो बर्मा का इस समय नाम है म्यांमार कहा जाता है, उस समय बर्मा नाम था। और रंगून में भेजा था जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी, बाद में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जब लौटे थे तो वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? हमारे देश की पहली बोलती फिल्म जो थी आलम आरा थी। आलम आरा थी। पहली बोलती फिल्म जो थी वो आलम आरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो 10वां स्थान है। 10वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। 7वां स्थान है, 7वां स्थान है, भूल चुकोगे, 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थलीय सीमा कौन सी है? भारत की स्थलीय सीमा जो है कितनी है? स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? हमारे देश का पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो विस्तार है 2933 किलोमीटर का है। 2933 किलोमीटर का है पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तिरंगे झंडे को, यानी जो हमें इस समय तिरंगा झंडा है, उसको संविधान सभा में राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो ये जो अपनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था राष्ट्रीय झंडे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया? जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है हमारा, उसको राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा ने कब घोषित किया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया, घोषित किया था, और इसे लागू किया गया, ये संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? खुदा बख्श पुस्तकालय जो है पटना में है और जो बिहार राज्य में है। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है और बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? वो की थी विलियम जोन्स ने। 1784 में कोलकाता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो किया गया था 1969 ईस्वी में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? उस शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ था? वो हुआ था 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ऐसा हुआ था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो ये मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब सब मौलिक अधिकार सिर्फ 6 रह गए हैं, लेकिन संविधान में जो थे 7 थे। संपत्ति का जो अधिकार था अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कहलाती है वो कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कर्क रेखा जो है हमारे देश के मध्य से होकर गुजरती है। मध्य से होकर कर्क रेखा हमारे देश के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो मनाया जाता है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में, और इस चैनल पर आप देख रहे हो जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने 651 तक लिया था। देखिए ये 651 है। क्वेश्चन नंबर 652, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो पुकारी जाती है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? हमारे देश में एकमात्र ही सक्रिय ज्वालामुखी है, वो बैरन द्वीप में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बैरन द्वीप में, अंडमान निकोबार
द्वीप समूह में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 654। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? ऐसा कौन सा भारतीय राज्य था जिसकी 2 राजधानियां थीं? जम्मू कश्मीर था जिसकी 2 राजधानियां थीं, लेकिन इस समय जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जे से हटा दिया गया है। 370 धारा खत्म कर दी गई है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको बांट दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख में बांट दिया गया है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? वो था अलास्का। अलास्का खरीदा था 1867 ईस्वी में, रूस से ये खरीदा था अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस जो मनाया जाता है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 657। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप जो संबंधित है वो है टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस खेल से संबंधित है होपमैन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 658। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री जो हैं वो चंद्रशेखर राव हैं। चंद्रशेखर राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? हमारे देश के बीच और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? वो है मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की समुद्र सीमा सबसे बड़ी है? संसार में सबसे बड़ी समुद्र सीमा जो है वो है कनाडा देश की है। कनाडा देश की सीमा सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? अब हमें ये बताना है किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। तो चीन ऐसा देश है जिसकी स्थल सीमा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यांमार वर्मा की मुद्रा कौन सी है? बर्मा को अब नया नाम चेंज हो गया है, इसका म्यांमार कहा जाता है। इसकी मुद्रा जो है वो क्यात है। क्यात है और ये हमारा पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? मौसम संबंधित परिवर्तन जो होते हैं वायुमंडल की वो कौन सी परत में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। जो निचली परत होती है क्षोभ मंडल उसी में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा महासागर सागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा सागर जो है वो है दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था अपना, तो वह घटना किस नाम से जानी जाती है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? हमारे देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन से मिलती है, नेपाल से और भूटान से मिलती है? तो ऐसा है राज्य सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है? वो है सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? 1912 ईस्वी में अल हिलाल समाचार पत्र जो शुरू किया था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था, जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक जो चरक हुए हैं वो दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? भारत में मेट्रो पुरुष जो कहलाते हैं वो श्रीधरन कहलाते हैं। मेट्रो पुरुष श्रीधरन कहलाते हैं हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? हमारे देश की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे JB कृपलानी थे। कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे 1947 ईस्वी में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? कांग्रेस
और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था लखनऊ, वो 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत के दोस्तों 3 युद्ध हुए हैं, तो इसमें तीसरा युद्ध बताना हमें। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में हुआ था। मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता जो होती है वो 3 मास तक की होती है, 3 महीने तक की वैधता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। NH7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगमरमर किसका परिवार परिवर 000 तित रूप है? संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? परिवर्तित रूप है ये, परिवर्तित रूप है ये, तो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने जो आंदोलन स्थगित किया था वो था असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1922 में ये स्थगित कर दिया था, जिसमें मारकाट ज़्यादा हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को जो कहते हैं मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार कहते हैं, समुद्री तट होता है ये, इसको मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 682, जैद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जैद अवेस्ता जो है किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? वो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है, पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? हमारे देश का राष्ट्रीय गान सबसे पहले जो गाया गया था वो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, तो वहाँ पर ये गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र जो है H2O है। रासायनिक सूत्र H2O है पानी का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ जो है हीरा होता है, हीरा है, ये कठोरतम पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा जो होती है 3.5% होती है। 3.5% होती है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था 326 BC, बिफोर क्रिश्चियन यानी ईसा पूर्व किया था। 326 ईसा पूर्व में किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? हमारे देश का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था बनकर हमारे देश का संविधान। और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं? तो ऐसी धारा है धारा 356 के तहत। धारा 356 के तहत जो है राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज जो की थी रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था?
हमारे देश में प्रथम परमाणु बिजली घर जो स्थापित किया गया वो तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना जो की थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 695, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो शुरू हुआ था वो 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ और बता दें आपको कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला है हमारे देश के एक ही उनको अर्थशास्त्री को मिला है, वो डॉक्टर अमर्त्य सेन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध ने जब देह त्याग किया था, अपना शरीर त्याग किया था, तो वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। वो उस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति या काउंसिल जो हुई थी कब हुई थी और कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी 483 बिफोर क्रिश्चियन, यानी ईसा पूर्व हुई, 483 ईसा पूर्व में हुई थी और राजगृह में हुई थी तथा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? सवाना घास के मैदान जो हैं किस महाद्वीप में हैं? वो हैं अफ्रीका महाद्वीप में है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? वो की गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति महोदय यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे सौंपेंगे? वो सौंपेंगे उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? कौन सा ऐसा राज्य है हमारे देश में जिसमें लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं? वह है उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सीटें हैं। 80 लोकसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था भगवान महावीर का जन्म। और भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसके संरक्षण में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 98वें ईस्वी में हुई थी, आफ्टर डेथ, यानी 98वें ईस्वी में हुई थी और कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी तथा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट